नमस्कार दोस्तों, कहानी क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी जो क्राइम की कहानी है वो है देश की राजधानी दिल्ली से। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं क्राइम की इस सच्ची कहानी को। सुशील कुमार सिंह दिल्ली के चावड़ी बाजार स्थित वीनस एंटरप्राइजेस नाम की दुकान पर काम करता था। यहाँ उसकी इसी साल नौकरी लगी थी। ये सैनिटरी वेयर की नामचीन दुकान थी। सुशील यहाँ अकाउंटेंट का काम करता था। 11 अगस्त 2018 की शाम को सुशील दुकान के मालिक पवन से कहकर निकला कि वो अपने गांव जा रहा है, वहां से 2 दिन बाद लौटेगा। सुशील जब 3-4 दिन बाद भी काम पर नहीं लौटा तो पवन ने उसके मोबाइल पर फोन किया, लेकिन उसका मोबाइल स्विच ऑफ निकला। 2-3 बार की कोशिश के बाद भी उसका फोन नहीं मिला तो पवन को सुशील पर काफी गुस्सा आया। पवन के पास सुशील के पिता ऋषिपाल सिंह का भी फोन नंबर था। उसने फौरन फोन लगाकर ऋषिपाल सिंह से सुशील के काम पर नहीं लौटने की शिकायत की। पवन की बात सुनकर ऋषिपाल सिंह भी चौंक गए, क्योंकि सुशील 11 अगस्त की शाम घर पहुंचा ही नहीं था। उन्होंने ये बात पवन को बताई तो पवन ने चिंता जाहिर करते हुए पुलिस में मामला दर्ज कराने का सुझाव दिया। 16 अगस्त 2018 को ऋषिपाल सिंह दिल्ली के थाना ओज काजी पहुंचे और बेटे की फोटो देकर उसकी गुमशुदगी दर्ज करा दी। इस केस की तहकीकात का जिम्मा एसआई आर.के. सिंह को दिया गया था। उन्होंने ऋषिपाल सिंह से सुशील के बारे में जरूरी जानकारी लेने के बाद उसके दोस्तों व करीबियों के मोबाइल नंबर अपनी डायरी में नोट कर लिए। एसआई आर.के. शर्मा ने डायरी में दर्ज किए सभी मोबाइल नंबरों की जांच पड़ताल शुरू कर दी। इनमें से एक मोबाइल नंबर बंद मिला तो उन्होंने उसकी और गुमशुदा सुशील दोनों की कॉल डिटेल्स निकलवाई। उन्होंने कॉल डिटेल्स की बारीकी से जांच की तो पाया कि सुशील के फोन से दूसरे फोन पर काफी मैसेज भेजे गए थे। उस फोन नंबर की पुलिस ने जांच की तो पता चला वो किसी व्यक्ति ने फर्जी आधार कार्ड से लिया था। लेकिन पुलिस ने पता लगा ही लिया कि उस मोबाइल नंबर को डिम्पल उर्फ डॉली चौधरी नाम की लड़की इस्तेमाल कर रही थी। इसी बीच ऋषिपाल ने हौज काजी थाने पहुंचकर थाना प्रभारी हरिवंश और एसआई आर.के. शर्मा को बताया कि पिछले 6 साल से सुशील का अफेयर पड़ोसी गांव की डिम्पल उर्फ डॉली चौधरी से चल रहा था। पिछले 1.5 साल से वो ग्रेटर नोएडा के अमित मावी नाम के किसी युवक के साथ रह रही है। इसी वजह से सुशील और डॉली के संबंध तनावपूर्ण थे। इतना ही नहीं, एक दिन डॉली ने उसके घर आकर शिकायत भी की थी कि सुशील उसे बेवजह परेशान करता है। इस बात को लेकर गाँव में पंचायत भी बैठी थी। पंचायत ने सुशील को डिम्पल को परेशान न करने और आगे डॉली से किसी प्रकार का भी संबंध न रखने का फैसला सुनाया था। ये बातें जानकर एसआई आर.के. शर्मा को लगने लगा कि सुशील के गायब होने के तार डॉली चौधरी से जुड़े हैं। पुलिस जब किसी केस की जांच शुरू करती है तो उसे केस से जुड़े कई सिरों की जांच करनी पड़ती है। शर्मा ने डिम्पल के उत्तर प्रदेश के जिला गोंडा में आने वाले गाँव पिंजरी पहुंचकर उससे पूछताछ की। उसने ये बात स्वीकार कर ली कि उक्त मोबाइल नंबर का इस्तेमाल वही कर रही है। पुलिस ने जब उससे सुशील के बारे में पूछताछ की तो उसने बताया कि सुशील कहाँ गया है उसे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। उससे विस्तार से पूछताछ करना जरूरी था, इसलिए पुलिस उसे 25 अगस्त 2018 को दिल्ली ले आई। पुलिस ने थाने में उससे काफी देर तक पूछताछ की, मगर डॉली की बातों से कहीं भी ये जाहिर नहीं हुआ कि सुशील के गायब होने में उसका कोई हाथ है। डॉली ने हर एक सवाल का जवाब बड़े ही संयम से दिया। पूछताछ के बाद पुलिस ने उसे घर भेज दिया था, लेकिन शक होने पर पुलिस ने 30 अगस्त को डॉली को फिर से थाने बुला लिया। पुलिस ने उससे पूछा कि एक दिन उसके और उसके दूसरे प्रेमी मनीष चौधरी के फोन क्यों बंद थे। इस सवाल का वो कोई तर्कसंगत जवाब नहीं दे पाई। मजबूर होकर उसने सच्चाई बता दी। डॉली ने बताया कि सुशील की हत्या कर दी गई है। डॉली की बात सुनकर सभी चौंक पड़े। डॉली के जुर्म स्वीकार कर लेने के अनुसार 11 अगस्त की रात उसने अपने दूसरे प्रेमी मनीष चौधरी के साथ मिलकर सुशील को बेहोशी की हालत में मथुरा के पास यमुना नदी की उफनती धारा के बीच फेंक दिया था। सुशील कुमार की हत्या का खुलासा होते ही पुलिस ने डॉली चौधरी को गिरफ्तार कर लिया। सुशील की हत्या के बाद इस केस की जांच इंस्पेक्टर MP सैनी को सौंप दी गई। डॉली चौधरी की निशानदेही पर पुलिस ने 2 सितंबर को इस हत्याकांड में लिप्त दूसरे आरोपी मनीष चौधरी को भी मथुरा के उसी होटल से गिरफ्तार कर लिया, जहां हत्या के दौरान डॉली चौधरी उसके साथ ठहरी थी। पूछताछ के दौरान मनीष ने भी सुशील की हत्या में शामिल होने और उसके शव को यमुना में फेंकने की बात मान ली थी।
डॉली चौधरी और मनीष चौधरी की निशानदेही पर पुलिस ने मृतक सुशील कुमार सिंह की सोने की घड़ी, कपड़े, बैग आदि बरामद कर लिए थे। शव की तलाश के लिए पुलिस ने 2 बार गोताखोरों को यमुना नदी में उतारा, लेकिन शव बरामद नहीं हो सका। डॉली चौधरी और उसके प्रेमी मनीष चौधरी द्वारा दिए गए बयानों, पुलिस की जांच तथा मृतक सुशील के परिजनों से बातचीत के आधार पर इस सनसनीखेज हत्याकांड के पीछे की जो कहानी उभर कर आई वो कुछ इस प्रकार से थी। 23 साल का सुशील कुमार सिंह उत्तर प्रदेश के जिला अलीगढ़ के गांव नंगला का रहने वाला था। ग्रेजुएशन करने के बाद सुशील ने कुछ साल तक सीए के पास रहकर अकाउंटेंट का काम सीखा। जब वो इस काम में पारंगत हो गया तो उसने लगभग 7 महीने पहले दिल्ली के चावड़ी बाजार स्थित पवन कुमार की हार्डवेयर की दुकान में अकाउंटेंट की नौकरी कर ली। यहाँ उसे अच्छी सैलरी मिलती थी, सो उसकी जिंदगी मजे से कट रही थी। उसके पिता ऋषिपाल सिंह भी दिल्ली के एमटीएनएल विभाग में कार्यरत थे, इसलिए घर में किसी बात की कोई कमी नहीं थी। नौकरी के शुरुआती दिनों में वो रोजाना ट्रेन से दिल्ली आता और शाम को अपने घर लौट जाता था। पिछले 6 साल से सुशील अपने गांव से सटे दूसरे एक गांव पिंजरी की रहने वाली डिम्पल चौधरी उर्फ डॉली के साथ रिलेशनशिप में था। डॉली जब 12वीं कक्षा में पढ़ रही थी, उसी दौरान दोनों के बीच प्यार का सिलसिला शुरू हुआ था। 12वीं पास करने के बाद सुशील के दबाव देने पर डिम्पल ने आगे की पढ़ाई छोड़ दी थी, क्योंकि सुशील ने उससे शादी करके उसे अपना बना लेने का वादा किया था। डिम्पल मॉडर्न ख्यालों वाली खूबसूरत युवती थी, जो अपनी जिंदगी के हर पल को पूरी शिद्दत के साथ जीने का जज्बा रखती थी। जब भी उसे किसी चीज की जरूरत होती, वो प्रेमी सुशील को बता देती थी। वो उसकी हर फरमाइश पूरी करता था। जब सुशील को दिल्ली में काम करते हुए कुछ वक्त हो गया, तो उसने सबोली बाग की गली नंबर 5 में किराए पर एक कमरा लेकर रहना शुरू कर दिया था। ये उसका डिम्पल से मिलने का एक सुरक्षित ठिकाना बन गया था। कभी कभी डॉली उसके बुलाने पर कमरे पर पहुंच जाती थी। सुशील ने एक दिन डॉली को महंगा गिफ्ट देकर उसके कुछ न्यूड फोटो अपने मोबाइल से खींच लिए थे। इसके बाद जब भी उसकी डॉली को बुलाने की इच्छा होती, डरा धमकाकर उसे बुला लेता। डॉली को ना चाहते हुए भी मजबूरी में उसके पास आना पड़ता था। न्यूड फोटो के कारण वो सुशील के हाथ की कठपुतली बनती गई। इसके बाद सुशील उसके साथ मनमर्जी करने लगा। वो कभी उसके साथ मथुरा के होटलों में जाकर रुकता, तो कभी उसे दिल्ली में अपने कमरे में रोक लेता था। वो उसके इशारों पर नाचने के लिए मजबूर थी। एक बार जब वो सुशील के बुलाने पर उसके पास नहीं पहुंची, तो सुशील ने उसका न्यूड फोटो उसके ताऊ के बेटे के मोबाइल पर भेज दिया। दूसरी बार उसने डॉली का एक न्यूड फोटो उसकी बड़ी बहन के मोबाइल पर भेज दिया, जिसकी वजह से डॉली के बिगड़े चाल चलन के बारे में उसके घर वालों को पता चल गया। डॉली ने हिम्मत करके सुशील के घर वालों से उसकी इस हरकत की शिकायत कर दी। गांव में इस बात को लेकर पंचायत भी बैठी, जिसमें सुशील और डॉली को बुलाकर एक दूसरे से दूर रहने को कहा गया था। उस दौरान पंचों के डर से सुशील ने उनकी बात मान लेने को कह दिया था, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद उसने डॉली को फिर से बुलाना शुरू कर दिया, तो डॉली ने उसकी इच्छाओं के आगे समर्पण करने में ही भलाई समझी। इस तरह सुशील अपनी जिंदगी को डॉली के साथ एंजॉय कर रहा था। उसका सोचना था कि अब डॉली आजीवन उसके हाथ की कठपुतली बनकर नाचती रहेगी। करीब 1.5 साल पहले डॉली ने सुशील से कहा कि वो अब नौकरी करना चाहती है। तब सुशील ने उसकी मुलाकात ग्रेटर नोएडा के रहने वाले अपने दोस्त बंटी से करा दी। बंटी और सुशील के बीच इतनी गहरी दोस्ती थी कि वे दोनों एक दूसरे के सभी राज जानते थे। बंटी के कहने पर डॉली एक दिन उससे मिलने ग्रेटर नोएडा पहुंची, जहां पर बंटी ने काम दिलाने के लिए उसे अपनी एक करीबी दोस्त मोहित मावी से मिलवाया। पहली मुलाकात में ही मोहित डॉली की खूबसूरती का कायल हो गया और उससे प्रभावित होकर उसने डॉली को अपने ही पास रखने का फैसला कर लिया। डॉली उसके पास नौकरी करने लगी। शुरू में वो अपने गांव से ग्रेटर नोएडा के अल्फा सेक्टर में नौकरी करने आती थी। बाद में मोहित ने सूरजपुर में उसे एक कमरा किराए पर दिला दिया। इसके कुछ दिन बाद मोहित उससे मिलने उसके कमरे पर भी जाने लगा। उसने अपनी मन की मंशा उस पर जाहिर कर दी। डिम्पल पहले से ही मोहित की मंशा समझ चुकी थी, लेकिन जब मोहित ने उसके सामने अपना प्यार जाहिर किया, तो डॉली ने खुशी से उसकी बात स्वीकार कर ली। इसके बाद मोहित कभी कभी रात में भी डॉली के कमरे पर रुकने लगा। अब डॉली मोहित को खुश करती, इसके बदले में मोहित उसे महंगी शॉपिंग कराने के साथ जेब खर्च को पैसा भी दे देता था। इस तरह उसकी जिंदगी बड़े आराम के साथ गुजरने लगी थी। कुछ दिनों बाद डॉली ने अपने पहले प्रेमी सुशील से दूरियां बनानी शुरू कर दी।
अब जब भी सुशील उससे मिलने के लिए अपने पास बुलाता तो वो कोई ना कोई बहाना बनाकर उससे कन्नी काटने का प्रयास करती थी। कुछ लोगों की आदत होती है कि मसाला लगाकर इधर उधर की बात करते हैं। बंटी भी उन्हीं में से एक था। वो मोहित और सुशील दोनों का दोस्त था, लेकिन वो दोनों के मन की टोह लेकर उन्हें एक दूसरे के खिलाफ भड़काने का काम करता था। इस काम में उसे बड़ा आनंद आता था। एक दिन बंटी ने जब मोहित मावी और डॉली की बढ़ती नजदीकियों की सूचना सुशील को दी तो सुशील परेशान हो गया। उसे यह शंका होने लगी कि कहीं मोहित उसकी प्रेमिका से शादी ना कर ले। इसके लिए उसने डॉली को मोहित से दूर रहने को कह दिया। साथ ही वो डॉली पर नौकरी छोड़ देने का दबाव भी बनाने लगा। ऐसा न करने पर उसने डॉली को उसके न्यूड फोटो इंटरनेट पर डालने की धमकी दे दी। उसकी इन धमकियों से डॉली तनाव में आ गई। चिंता में उसे रात भर नींद नहीं आती थी। मजबूरी में उसने रात में नींद की गोलियां लेनी शुरू कर दी। मोहित मावी की पत्नी पूजा भी ग्रेटर नोएडा के अल्फा सेक्टर में रहती थी। पूजा को जब पता लगा कि उसके पति का किसी डॉली नाम की लड़की से चक्कर चल रहा है तो उसने पति को समझाया, मगर मोहित मावी डॉली चौधरी के प्यार में इस कदर पागल हो चुका था कि उसने पत्नी की बातों को अनसुना कर दिया। पति की अनदेखी से पूजा काफी परेशान रहने लगी थी, जिसके कारण 2 महीने पहले उसकी मौत हो गई। पूजा के भाइयों ने भी उसकी मौत की सूचना स्थानीय पुलिस को नहीं दी। चूंकि वे दबंग थे, इसलिए मोहित को ये डर सताने लगा कि कहीं वो अपनी बहन की मौत का बदला लेने के लिए उसके दरवाजे पर ना धमक जाए। इस डर की वजह से मोहित बेंगलुरु भाग गया, लेकिन बेंगलुरु जाने के बाद भी वो डॉली के साथ लगातार संपर्क में रहा। घटना से पहले सुशील ने डॉली के मोबाइल पर फोन करके 11 अगस्त को मथुरा में मिलने और मोहित मावी के बारे में अंतिम फैसला लेने के लिए कहा, तो डॉली की सहन शक्ति जवाब दे गई। डॉली का एक और प्रेमी मनीष चौधरी भी था, जो मथुरा के गांव बंच गांव में रहता था। 28 साल का मनीष चौधरी कुछ समय पहले डॉली के गांव में जमीन खरीदने के एक मामले में सलाह लेने के लिए उसके पिता पुनीत चौधरी से मिला था। मनीष ने उन्हें 50,000 रुपए का कर्ज भी दिया था, जिसे वो अभी तक चुका नहीं पाए थे। उसी दौरान मनीष की नजर डॉली से लड़ गई तो उसने पुनीत चौधरी के आगे डॉली से शादी करने की इच्छा जाहिर कर दी। चूंकि मनीष पैसे वाला आदमी था, इसलिए पुनीत चौधरी ने भी सोचा कि अगर डॉली की शादी मनीष से हो जाएगी तो उसका घर भी संवर जाएगा। जब सुशील ने डॉली को फिर से ब्लैकमेल किया तो डॉली ने सुशील से मथुरा में मिलने की बात तो मान ली, लेकिन इस बार उसने मन ही मन सुशील को अपने रास्ते से हटाने का फैसला भी कर लिया था। उसने इस बारे में मनीष से बात की तो वो भी सुशील कुमार की हत्या में डॉली का साथ देने के लिए तैयार हो गया। इसके बाद दोनों ने सुशील की हत्या की एक योजना बनाई। योजना के मुताबिक 10 अगस्त 2018 को ही मनीष मथुरा पहुंच गया और वहां के गोपी होटल में एक कमरा लेकर ठहर गया। योजना के अनुसार डॉली ने एक स्थानीय दुकान से नींद की 50 गोलियां खरीद ली और अपनी नई स्कूटी से गोपी होटल पहुंच गई। 11 अगस्त की रात 10 बजे दोनों होटल से बाहर निकले। डिम्पल ने सुशील को फोन करके कहा कि वो उससे मिलने मथुरा आ गई है, इसलिए किसी होटल में कमरा बुक करा ले। ये बात सुनकर सुशील बहुत खुश हुआ। उसने वरुण रेजिडेंसी में अपना आईडी देकर एक कमरा बुक करा लिया। फिर डॉली को वहां पहुंचने के लिए कह दिया। थोड़ी ही देर में डॉली वहां पहुंच गई। डॉली को सामने पाकर सुशील की आंखों में एक अनोखी चमक उभर आई थी। वो उसे लेकर एक कमरे में चला गया। कमरे में पहुंचकर उसने कोल्ड ड्रिंक्स और बिरयानी का ऑर्डर दिया। सुशील दिल्ली से मथुरा पहुंचा था, इसलिए वो थका हुआ था। खाने के पहले वो नहा धोकर फ्रेश होना चाहता था, इसलिए वो बाथरूम में नहाने चला गया। उसी दौरान वेटर उनके ऑर्डर की कोल्ड ड्रिंक और बिरयानी की 2 प्लेटें कमरे में आकर रख गया था। जैसे ही सुशील बाथरूम में गया, डिम्पल उस डॉली ने नींद की सारी गोलियां सुशील की स्प्राइट की बोतल में डाल दी। कुछ ही देर में सारी गोलियां उगल गई। जब सुशील नहाकर कमरे में पहुंचा तो वो पूरी तरह से तरोताजा था। वो डिम्पल की ओर देखकर मुस्कुराया। इसी दौरान डॉली ने सुशील को प्यार से अलग करते हुए स्प्राइट की बोतल पकड़ा दी और खुद पेप्सी की बोतल हाथ में लेकर पीने लगी। इस बीच दोनों मीठी मीठी बातें करते रहे। जैसे ही सुशील की कोल्ड ड्रिंक खत्म हुई, उस पर नींद की गोलियों का असर होना शुरू हो गया। जब वो पूरी तरह बेहोश हो गया तो डिम्पल उस डॉली ने होटल के बाहर इंतजार कर रहे मनीष को फोन करके बुला लिया और उसकी मदद से बेहोश सुशील को अपनी स्कूटी तक ले जाने लगी। जब इसमें परेशानी हुई तो उसने होटल से एक स्टाफ को ये कहकर मदद के लिए बुलाया कि उसके भाई की तबीयत अचानक खराब हो गई है, इसे अस्पताल ले जाना है।
स्टाफ की मदद से दोनों ने सुशील को स्कूटी के बीच में बैठाया। डॉली अपनी स्कूटी ड्राइव करती हुई मथुरा के ओल्ड ब्रिज के बीचों बीच पहुंची और दोनों ने बेहोश सुशील को यमुना नदी की उफनती धारा में फेंक दिया। इसके बाद वे दोनों अपने कमरे में लौटे और अगले दिन अपने अपने गांव चले गए। इंस्पेक्टर एनपी सैनी ने डिम्पल उर्फ डॉली और मनीष को अदालत में पेश करके अलग अलग तिथियों में दोनों को 2 दिनों के रिमांड पर लिया। उनकी मदद से केस से संबंधित सारे साक्ष्य इकट्ठा करने के बाद उन्हें फिर से अदालत में पेश कर दिया गया, जहां से दोनों को जेल भेज दिया गया था। क्योंकि अभी सुशील का शव बरामद नहीं हो सका था, इसलिए हौज-काजी थाना पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपके विचार क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। धन्यवाद।